अस्सलाम वालेकुम नाजरी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का वाक़या एक निहायत अहम और सबक आमोज़ वाक़या है जो कुरान मजीद में तफसील से बयान किया गया है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का किस्सा ईमान की पुख्तगी, अल्लाह ताला की कुदरत और जुल्म व जबर के खिलाफ हक़ की फतह का मज़हर है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, जो हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का ज़माना वो था जब मिस्र के बादशाह फ़िरऔन ने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। वो बनी इसराइल के मर्द बच्चों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा रखता ताकि उनकी तादाद ना बढ़ सके। इसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि वो मूसा अलैहि अस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरियाए नील में डाल दें। अल्लाह ने उनसे वदा किया कि वो मूसा को बचाएगा और उन्हें दोबारा उनके पास वापस ले आएगा। जब मूसा अलैहि अस्सलाम को दरिया में डाला गया तो वो संदूक बहते हुए फ़िरऔन के महल तक पहुंचा। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया ने मूसा अलैहि अस्सलाम को देखकर उनसे मोहब्बत की और फ़िरऔन से दरख्वास्त की कि इसे अपना बेटा बना ले। फ़िरऔन ने इसकी इजाज़त दे दी और इस तरह हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को फ़िरऔन के महल में परवरिश मिली। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की जवानी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम जवान हुए तो एक रोज़ उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से ये जुल्म बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने मिस्री को मारा, जिससे वो मर गया। इस वाक़ये के बाद हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को खौफ लाहिक हुआ और वो मिस्र से फरार होकर मदीन पहुंच गए। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम मदीन पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का सामना हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम की बेटियों से हुआ, जो कुएं से पानी निकाल रही थी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनकी मदद की और बाद में हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम ने उनको अपने घर दावत दी। हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को अपनी एक बेटी से निकाह की पेशकश की और हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनकी खिदमत में कई साल गुजारे। नबुव्वत का आगाज़। कई साल बाद हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र जाने लगे। रास्ते में कुआं तौर पर अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबुव्वत अता की। अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िरऔन के पास भेजा ताकि वो इसे तौहीद की दावत दें और बनी इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दिलाएं। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और फ़िरऔन। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहि अस्सलाम के साथ फ़िरऔन के दरबार में गए और इसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। लेकिन फ़िरऔन ने न सिर्फ उनकी बात मानने से इनकार किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरऔन को कई मोजिज़ात दिखाए, लेकिन वो और उसकी कौम ईमान न लाई। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अज़ाब नाजिल किए, जैसे कि खून, मेंढक, जूए और टिड्डी दिल वगैरह, लेकिन वो फिर भी ईमान न लाए। बनी इसराइल की नजात। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रातों रात बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत की। जब फ़िरऔन को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने लश्कर के साथ उनका पीछा करने निकला। जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंचे तो उनके सामने समंदर था और पीछे फ़िरऔन का लश्कर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना असा समंदर पर मारे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने जैसे ही असा मारा, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्की का रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए और जब फ़िरऔन और उसका लश्कर इस रास्ते पर आए तो समंदर दोबारा एक हो गया और फ़िरऔन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और तौरात। बनी इसराइल की नजात के बाद हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम कुआं तौर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए, जहां अल्लाह ने उन्हें तौरात अता की। तौरात अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम पर नाजिल करदा किताब है, जिसमें बनी इसराइल के लिए अहकाम व हिदायत। बनी इसराइल की नाफरमानियाँ। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की ताकीद की, लेकिन बनी इसराइल बार बार नाफरमानी करते रहे। एक मौके पर जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम कुआं तौर पर गए हुए थे, बनी इसराइल ने उनके पीछे एक बिछड़े की इबादत शुरू कर दी।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے بچھڑے کو توڑ ڈالا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بنی اسرائیل کو راست پر لانے اور ان کی ہدایت کی کوششوں میں گزارا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ سبق آموز پہلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ حق کی فتح ہمیشہ ظلم پر ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، چاہے قوم کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ یہ قصہ ایمان کی مضبوطی، اللہ پر توکل اور صبر و استقامت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات میں کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔